मंगल प्रभात गुमानमल लोढ़ा। मुंबई से पहले मंत्री हमें नजर आ रहे हैं। पूरे मंत्रिमंडल में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव देखते हुए शिवसेना से किसी को अभी तक फेस नहीं बनाया गया है, लेकिन बीजेपी ने 2 विधायकों को मुंबई से मौका दिया है। उसमें से मंगल प्रभात लोढ़ा, जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और मुंबई में बीजेपी का बैकबोन माने जाने वाला गुजराती और राजस्थानी समाज का नेतृत्व एक तरीके से करते हैं। मुंबई के मलबार हिल विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आते हैं। सत्यम श्रद्धा च निष्ठा च धारयिष्यामि भारत से सार्वभौमत्व च ऐक्य च अहम समुन्नत। मंगल प्रभात लोढ़ा एक सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के करीबी, जो अब मंत्रिमंडल में दोबारा मौका मिल रहा है। माना जा रहा था कि मंगल प्रभात लोढ़ा की जगह पर किसी और को मुंबई से मौका दिया जाएगा। पिछले मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री रहे हैं, कई बार कंट्रोवर्शियल बातें भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर मंगल प्रभात लोढ़ा को मौका दिया जा रहा है। अहम मंगल प्रभात गुमानमल लोढ़ा ईश्वर साक्षी ने शपथ करोमि यतः महाराष्ट्र राज्य से मंत्री रूपेण बीजेपी के कैडर से उभरा हुआ नेतृत्व है। मुंबई में कई सालों तक यह विषय अलग अलग पदों पर काम करने के बाद विधायक बनने का मौका मिला और दूसरी बार अब मंत्री बनने का भी मौका मिल रहा है। भवत ततः वर्जयित्वा अन्यथा कस्यापि व्यक्तिन व व्यक्तिना समक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकटयतु व ज्ञापयतु व न करिष्यामि। भारत माता की जय। श्री उदय स्वरूपा रविंद्र सामंत। उदय सामंत एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं। सबसे आखिर में गुवाहाटी जाने वाले रविंद्र सामंत शिवसेना के नेता थे। शिवसेना भवन में उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग अटेंड की और उसके बाद वहीं से निकलकर सीधे एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट से गुवाहाटी गए थे। उदय सामंत की यात्रा भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। शुरुआत उनकी कांग्रेस से रही, कांग्रेस से एनसीपी में आए और एनसीपी से 2014 के बाद शिवसेना में प्रवेश किया जब चुनाव हारे थे और उसके बाद से शिवसेना से जीतते आ रहे हैं। कोणाच्याही विषयी ममत्व उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में भी न्याय वागणूक मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे और उसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद भी उद्योग मंत्री बनने का मौका मिला था और इस बार फिर एक प्लम पोर्टफोलियो जाईल किंवा मला ज्ञात होईल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब तक 11 मंत्रियों ने शपथ ली हुई है, 12 मंत्रियों ने दरअसल शपथ ली हुई है और अभी भी कई मंत्रियों का शपथ ग्रहण चलता रहेगा। बीच बीच में हम शपथ ग्रहण में क्या हो रहा है वो भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो जुड़ रहे हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना के प्रवक्ता, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी साथ में जुड़ रहे हैं और उसके साथ साथ महेश चव्हाण एनसीपी एसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व महापुरुषांना मी अभिवादन करतो, खानदेशच्या हैराणीच्या मातीला नमन करतो। मी जयकुमार नयनकुवर जितेंद्र सिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे जयकुमार रावल आदिवासी इलाके से आते हैं। बीजेपी में एक बार फिर मंत्री बनने का मौका, पिछली बार यह मौका चूक गया था, बीजेपी के पास इतनी जगह थी नहीं, लेकिन इस बार उन्नत राखीन देवेंद्र फडणवीस ने अकोमोडेट किया है उन्हें। मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल।
मी जयकुमार नयनकोर जितेंद्रसिंह रावल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशा कोणतीही बाब जयकुमार रावल ने भी पंकजा मुंडे से पहले शपथ ली है। पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना जयकुमार रावल इससे पहले भी टूरिज्म मंत्री रह चुके हैं। प्रत्यक्षपणे कळविणार नाही देवेंद्र फडणवीस की किंवा सरकार में त्यांच्याकडे उघड 5 साल करणार तक नाही। मंत्री रहे। जय हिंद, जय 2022 से भी महाराष्ट्र, उन्हें जय उम्मीद श्री थी कि राम। उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया। श्रीमती पंकजा लेकिन प्रज्ञा अब एक गोपीनाथ बार फिर मुंडे। पंकजा मुंडे 5 साल इंतजार किया पंकजा मुंडे ने विधान परिषद जाने का, लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर एनसीपी एसपी से चुनाव हारी। एनसीपी एसपी के उम्मीदवार जीते। ईश्वर साक्ष शपथ घेते मराठा की ओबीसी पोलराइजेशन का झटका एक तरीके से पंकजा मुंडे को लगा था, भारताच्या संविधानात लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें विधान परिषद भेजा गया और अब कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिल रहा है। व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र 2014 से 2019 तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री रही पंकजा मुंडे। सदसद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे और अब व कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रही है। तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी पंकजा प्रज्ञा गोपीनाथ मुंडे ईश्वर साक्ष शपथ घेते की पंकजा मुंडे को हमेशा लगता रहा कि उन्हें हाशिए पर रखा गया है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ में उनकी दूरी बनी रही। 2014 में उनका एक रिमार्क बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा कि जनता के मन की मुख्यमंत्री तो मैं हूं। तब वो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थी माना जा रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मौका मिला। मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कई बार पब्लिक स्पाट हुआ है उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ में, लेकिन अब महाराष्ट्र की स्थिति काफी स्टेबल हो चुकी है बीजेपी में। देवेंद्र फडणवीस अब एक बेवा नेता महाराष्ट्र में बीजेपी के बनते हुए नजर आए हैं और ऐसे में पंकजा मुंडे को शामिल करके बीजेपी ने एक बार फिर अपना लुक ओबीसी यानी ओबीसी की तरफ देखने का जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है उसे अंडरलाइन किया है। एक तरीके से पंकजा मुंडे को दोबारा मौका दिया गया है मंत्री बनने का। मध्य प्रदेश की प्रभारी भी रह चुकी है पंकजा मुंडे। शिवराज सिंह चौहान जब वहां पर चुनाव लड़ रहे थे तब मध्य प्रदेश की प्रभारी भी थी, सचिव थी, बीजेपी के सचिव पद पर भेजा गया था उन्हें।